हेलो बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से 9th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस और जिसे लिखा है वल्लीकानन ने। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक छोटी सी लड़की है और अपने डोरवे पर खड़ी हुई है। सामने वहाँ पर एक बस है जिसे वह बड़े गौर से देख रही है। तो ये जो लड़की है, इसे ही मैडम नाम से इस चैप्टर में संबोधित किया गया है और इसका नाम है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, इसका नाम है वल्लियामई, जिसे शॉर्ट में बोला गया है बल्ली, और इसे ही मैडम कहा गया है। उसकी एज अभी सिर्फ 8 इयर्स है और उसका फेवरेट पास टाइम था कि वो अपने घर के का जो डोरवे था उसके फ्रंट डोरवे पर खड़ी हो जाती थी और वहाँ पर बाहर क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को वो खड़े होकर के वॉच करती। और आउटसाइड साइट में भी मोस्ट फैसिनेटिंग चीज़ होती थी उसके लिए द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। उसके विलेज से पास के टाउन पर के बीच में एक जो बस चलती थी, उस बस को देखना उसके लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग था। ये उसके लिए बेस्ट सीन होता था, उसका पास टाइम होता था। और इसमें भी एक अनएंडिंग जॉय उसको मिलता था जब वो न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स को देखती थी। जब वो बस में नए पैसेंजर्स को, नए यात्रियों को देखती थी, तो ये उसके लिए अनएंडिंग जॉय का एक टॉपिक होता था। एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। उसकी डिज़ायर थी, हार्टफेल्ट डिज़ायर थी कि वो भी उस बस पे राइड करे। अब उसकी जो फ्रेंड्स थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, यदि वो कभी उस बस राइड के बारे में बात करते थे और सिटी के, टाउन के साइट को, दृश्यों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे, तो बल्ली उससे बहुत ही जेलस होती थी और वो क्या करती थी, इंग्लिश में प्राउड चिल्लाने लगती थी। इनफैक्ट उन बच्चों को प्राउड का मतलब भी नहीं पता होता था, बस वो ये जानते थे कि ये डिसअप्रूवल का एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी कोई शहर की या बस की बात करता था तो बल्ली जेलस होती थी और प्राउड चिल्लाती थी। कई दिनों तक, इनफैक्ट कई मंथ तक, बल्ली अपने नेबर्स, पड़ोसियों और जो बस से आने जाने वाले जो रेगुलर लोग होते थे उनके बीच की कन्वर्जेशन को उसने सुना और सुन करके उसने कई सारे फैक्ट इकट्ठा किए। उसको ये पता चला, उसको कुछ डिटेल्स पता चली बस जर्नी के बारे में, जैसे कि इसमें एक खास बात ये थी कि द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक बार जाने का जो किराया है विलेज से टाउन तक वो 30 पैसे था। और ये भी उसने पता किया कि द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। विलेज से टाउन तक पहुंचने में जो टाइम लगता था वो था 45 मिनट। अब उसने ये डिसाइड किया कि यदि वो 1 o'clock 1 बजे की बस लेती है दोपहर में, तो वो 1:45 तक शी वुड रीच द टाउन। वो 1:45 तक शहर पहुंच जाएगी एंड विल बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। उसने ये भी डिसाइड किया कि 2:45 तक वो वापस अपने विलेज आ सकती। फाइनली काफ़ी प्लानिंग करने के बाद वो बस में बैठती है और शहर जाने के लिए डिसाइड करती है। अब यहाँ पर वो कई सारी हरकतें भी करती है, जैसे कि शी स्टूड अप ऑन द सीट के ऊपर वो खड़ी हो जाती है एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, जो विंडो है उसका बस का, उससे वो बाहर झांकने की कोशिश करती है। और इस बीच में उसको जो कंडक्टर है वो टोकता भी है और जब टोकता है तो उसको क्या जवाब देती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम 8 years old। वो उसको समझाती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। और इसी बात पर सरप्राइज होकर के कंडक्टर उसको मैडम शब्द से बुलाने लगता है। अब बस के बाहर उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ उसे पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ब्लू स्काई, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। साथ ही एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, उसे कई एकड़ फैला हुआ हरा मैदान दिखाई देता है। वो एक एल्डरली मैन होता है जो कि उसे वॉच कर रहा होता है और उसके लिए थोड़ा कंसर्निंग है, इसलिए वो उसको सजेस्ट करता है कि इस तरह से खड़े मत हो। पर बल्ली मैडम कहाँ मानने वाली हैं, वो क्या जवाब देती है कि देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। इस तरह से वो उसको जवाब। कंडक्टर भी उसे मना करता है और बोलता है कि इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि तुम सीट में इस तरह खड़ी होगी, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो। व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न और हिट अ बम्प, जब बस एकदम से टर्न लेगी या बीच में कोई बम्प आएगा तो उस टाइम पर तुम अपने आप को हर्ट कर सकती हो। पर बल्ली उसकी बात को भी वो इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनती है और वो अपनी सीट पर खड़ी ही होती है।
अब एक जगह पर क्या होता है कि एक एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी औरत आती है और उसके बाजू से बैठ जाती है और उससे पूछती है कि आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम एकदम अकेली हो। अब बल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो एकदम रिपल्सिव हो जाती है। एंड यहाँ पर जो वो सबसे ज़्यादा डिसलाइक करती है उस एल्डरली वुमन के बारे में वो है कि सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर्स, लोग उसके कान में जो है बहुत बड़े से होल थे। जो इयररिंग्स पहनने के लिए जो होल होता है तो उसके कान के जो होल थे काफ़ी बड़े थे और बहुत ही अगली इयररिंग्स उसने पहनी हुई थी। साथ ही शी कुड स्मेल बीटल, उसके मुंह से बीटल नट, पान की सुपारी की स्मेल आ रही थी, इसलिए उस एल्डरली वुमन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। स्टोरी के थर्ड पार्ट में हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि उसने बस के फेयर के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए। तो सी हैड थ्रिफ्टली शेव्ड वट एवर स्टे कॉइन्स केम हर वे, जो भी पैसे उसको मिलते थे तो वो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी लालच को बड़ा ही रजिस्ट करके रखती थी, रोक के रखती थी। चाहे वो पेपरमेंट खरीदना हो, टॉयज़ खरीदना हो, बलून्स खरीदना हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीदती थी, अपने टेम्पटेशन को वो रोक के रखती थी। फाइनली उसने 60 पैसे, 30 आने के और 30 जाने के 60 पैसे उसने सेव करके रखे। सी हैड रिजोल्यूटली स्टेड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड फेयर। उसके विलेज में एक फेयर था, मेला था, उसमें जो मैरी गो राउंड जो झूला था उसमें जाने से भी उसने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली रोका। और एक चीज़ और थी कि एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन खाना खाने के बाद उसकी माँ एक पावरफुल नैप, यानी एक दोपहर में जो सोते हैं तो वो 1 से 4, 1 से 4 वो सोती थी। तो उसने डिसाइड किया कि इस बीच में व्हेन हर मदर वुड बी स्लीपिंग, इस बीच में वो 1 to 4 इस ड्यूरेशन में वो बाहर से घूमकर, शहर से घूमकर आ सकती है। ना ड्यूरिंग द जर्नी उसे एक यंग काऊ दिखती है जो कि अपनी पूंछ ऊपर करके बस के सामने भाग रही होती है। और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि एक यंग काऊ है, टेल हाई, उसकी पूंछ ऊपर है हवा में, एंड इट वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन मिडिल ऑफ द रोड, वो रोड के बीचों बीच में दौड़ रही है। और ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर बार बार अपना हॉर्न बजा रहा है, लेकिन जितना ही वो हॉन्क करता है, हॉर्न बजाता है, उतना ही ज़्यादा वो यंग काऊ फ्राइटन होती है, डरती है और वो और फास्ट गैलप यानी वहाँ उसके सामने दौड़ने लगती है। बल्ली को ये सीन बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, बहुत ही हंसती, बहुत ज़्यादा खुश होती है इस सीन को देख करके। और फाइनली अब उसकी जो बस है वो टाउन पहुंच जाती है, पर वो बस से नीचे नहीं उतरती है। ड्राइवर पूछता भी है, कंडक्टर उससे पूछता है, उसको कोल्ड कॉफ़ी ऑफर करता है, पर ना ही वो नीचे उतरती है और ना ही कोल्ड कॉफ़ी पीती है। अब चूंकि बल्ली की प्लानिंग थी उसी बस से वापस आने की, और जब उस बस से वापस आ रही होती है तो शी शॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। वो देखती है कि वही जो गाय का बछड़ा था, वो जो शुरू में उसके बस के सामने दौड़ रहा होता है, वो जो है इट वॉज लाइंग डेड, मरा हुआ पड़ा था वो रोड साइड पर, रोड के किनारे पर। द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काउ है, तो वो उसको बताता है कि हाँ। एंड आफ्टर लिसनिंग दिस शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, वो दुख से एकदम भर जाती है, बहुत अपसेट हो जाती है, सैड हो जाती है। और मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब चूँकि आगे तो बढ़ चुकी होती है, लेकिन उस डेड काउ की जो मेमोरी है, जो यादें हैं, वो उसको हॉन्टेड करती हैं, डराती हैं और उसे अपसेट, दुखी कर देती हैं। एंड शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती। और अब लास्ट में बल्ली वापस आ चुकी होती है। एंड व्हेन शी एंटर्ड द हाउस, जब वो अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ बल्लीज आंटी, उसकी मम्मी जाग चुकी है और बल्ली की एक आंटी से बात कर रही होती है। और बल्ली क्या करती है कि उनकी बात की बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, उनकी बात को बीच में रोकते हुए कुछ जवाब देती है। तो उसकी आंटी एक कमेंट करती है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, शेड हर आंट। उसकी आंटी बोलती है कि ये इतनी सी बच्ची है और ये किस तरह से मैच्योर की तरह बात कर रही है। और बल्ली जो है, चूँकि बहुत बड़ा कांड करके आई हुई होती है,
इसलिए वो अपनी लाफिंग को, अपनी स्माइल को छिपाने की कोशिश करती है।